A very good morning to you class 8. So students, in the previous classes we have done so many wars. Done means की नहीं है, हम लोगों ने पढ़ी है. तो we have done Battle of Buxar, Battle of Plassey, Treaty of Allahabad, after that Anglo-Mysore War, 4 Anglo-Mysore War, and today's topic is another war, that is Anglo-Maratha War. नाउ नेम से ही प्रूव होता है एंग्लो मराठा है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठास के बीच में लड़ी गई थी. तो इन द प्रीवियस वॉर्स वी हैव सीन दैट एंग्लो मैसूर वॉर जो हैदराबाद के निज़ाम थे एंड जो मैसूर के किंग थे उनसे कितने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे मराठास, निज़ाम एंड मद्रास के. तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, कुछ लोगों को अपने साथ लेते हुए वो लोग अटैक करते थे ऑन मैसूर, टीपू सुल्तान या फिर हैदर अली के ख़िलाफ़. तो एंड में जब 4th एंग्लो-मैसूर वॉर हुआ एंड टीपू सुल्तान वॉज डाइड, आफ्टर दैट ब्रिटिशर्स ने साउथ इंडिया पर अपना जो अधिकतर जो एरियाज़ थे उसको ऑक्यूपाइड कर लिया. तो मराठास ने उनका उस टाइम पे साथ दिया था. तो ऐसा तो है नहीं कि वो साउथ इंडिया को कवर कर लेंगे और फिर वापस नॉर्थ की साइड न आते हुए और एरिया पे ऑक्यूपाइड नहीं करेंगे अपना एरिया. तो बाद में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, साउथ इंडिया पर अपना ऑक्यूपेशन मतलब अपनी जो सत्ता थी वो जमाने के बाद वो मराठास की तरफ रुख उन्होंने अपनाया, मराठाओं के एरिया पर अपना ऑक्यूपाइड करने की कोशिश की. तो उसका एक रिज़ल्ट है एंग्लो मराठा वॉर. नाउ एंग्लो मराठा वॉर हैज़ बीन डिवाइडेड मेनली इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर एंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, एंड द ईयर्स आर हियर. नाउ मराठा वॉर से पहले हम लोग मराठा किंगडम किसने इस्टेब्लिश किया उसकी एक ब्रीफ सी हिस्ट्री देख लेते हैं. सो फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर वॉज छत्रपति शिवाजी महाराज, एंड उनका ईयर है 1627 to 1680. सो मराठा किंगडम और मराठा एम्पायर के फाउंडर हैं छत्रपति शिवाजी. एंड अब हम आएंगे हमारे टॉपिक पर डायरेक्ट, दैट इज़ एंग्लो मराठा वॉर. नाउ इफ़ यू कैन सी दैट कि ये 2-3 साल की लड़ाई नहीं है, बहुत सालों तक चली थी. 1775 से लेकर 1880 तक, तो बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड है. एंड इसी बीच में हमारे और वॉर्स भी हुए थे, इफ़ यू रिमेंबर दैट एंग्लो Mysore wars. Now let's move forward to the next slide, that is first Anglo-Maratha war. So the year 1775 to 1782 and fought between British East India Company versus Maratha Empire and especially माधवराव सेकेंड. अब इन लोगों के बीच में लड़ाइयाँ क्यों होती थी, बिकॉज इनके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट ही इतने होते थे, अंदरूनी कलह हम जिसे बोलते हैं. जैसे एग्ज़ाम्पल ले लिया कि पेशवा बोलते थे एट दैट टाइम, अगर कोई किंग बनता था, रूलर बनता था, उसे पेशवा बोला जाता था इन मराठा किंगडम. सो पेशवाओं में खुद में ही कॉन्फ्लिक्ट होते थे, कौन नेक्स्ट पेशवा बनेगा, और पेशवा बनने के लिए एक दूसरे के मर्डर्स तक कर दिए जाते थे. तो पेशवाओं की लड़ाई की जो अंदर का कॉन्फ्लिक्ट था मराठा वॉर का, उसने क्या किया, एक स्टार्ट दिया फर्स्ट एंग्लो मराठा या फिर एंग्लो एनी ऑफ द वॉर्स को. कोई भी वॉर को क्या बढ़ावा देता है, जब अंदरूनी कलह हो जाती है, 2 लोगों के बीच में फूट डालने वाली बात होती है. जब तीसरा आता है तो वो क्या करता है, ईजिली फूट डाल देता है. तो तीसरे कौन है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. 2 लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है और उसका एकदम अच्छे से मज़ा कौन ले रहे हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. वो क्या करते हैं, इस कलह का फ़ायदा उठाकर वॉर करते हैं. कोई भी जो 2 कॉन्फ्लिक्ट ने मतलब जो 2 लोग लड़ाई कर रहे हैं वो ज़्यादा ताकतवर नहीं होते हैं, बहुत सारे उनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं, साथ रहकर वो लड़ नहीं पाते, और फिर क्या हो जाता है, वॉर एंड हो जाती है एक ट्रीटी से या फिर किसी की डेथ से. एक पार्टी या फिर दूसरे जो कॉम्पिटिटर होते हैं उनका डिफीट हो जाता है. Now the result is no clear victory of British. ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश इस वॉर में जीत जाते हैं, क्लियर विक्ट्री नहीं होती है. क्लियर से मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ही पीछे चले जाते हैं. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पोजीशन होती है वो इतनी तो स्ट्रॉन्ग है, बट क्लियर विक्ट्री ब्रिटिशर्स की नहीं हो पाती है. एंड ट्रीटी ऑफ सालबाई
ट्रीटी मीन्स संधि, दो लोगों के बीच में संधि होती है कि आप भी नहीं जीते हम भी नहीं जीते, तो ये संधि कर लेते हैं। संधि की कुछ शर्तें होती हैं, उनमें से एक हम शर्त बोल सकते हैं कि 20 साल तक कोई लड़ाई नहीं होगी। किस किस के बीच में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठास के बीच में 20 साल तक कोई भी लड़ाई नहीं होगी। ये किसकी साइन है? ट्रीटी ऑफ सालबाई की। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, ईयर 1803 to 1805 and fought between again East India Company and Maratha Empire. Now what happened in this war? British proved to be successful in this war. British ने अपना जो कहते हैं परचम है जो इस वॉर में फहरा दिया था। लास्ट वॉर में उनकी क्लियर विक्ट्री नहीं हुई थी। ब्रिटिश गेन द टेरिटरी ऑफ उड़ीसा, आगरा एंड दिल्ली। और इस लड़ाई के साथ साथ उन्होंने क्या किया? इन 3 एरियाज़ की टेरिटरी को अपने में मिलाना। उन्होंने अपने एरिया की टेरिटरी में मिलाने में सक्सेसफुल हो गए थे वो। So now third Anglo-Maratha War, year 1817 to 1818, अगेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठा एम्पायर। नाउ अब ये डिसाइसिव वॉर है। इसमें क्या होता है? डिसाइसिव मीन्स कि इसमें कोई निर्णय निकलता है। मेजर एंड डिसाइसिव बैटल, मराठा पावर क्रश टोटली, ये एक डिसाइसिव वॉर थी। और इस वॉर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एकदम ताकत के रूप में उभरी और मराठा एम्पायर को उसने बुरी तरीके से कुचल कर रख दिया। The Peshwas was removed and sent away to Bithur in Kanpur. तो बताया था पेशवा उस टाइम पर रूलर को इन द मराठा किंगडम रूलर को पेशवा बोला जाता था। तो उस टाइम के पेशवा को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया और उन्हें कहाँ भेजा गया? बिठुर, जो कि कानपुर में है। तो ये क्या किया उन्होंने? उसकी पोजीशन, वो क्या करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे वो एकदम कनिंग तरीका अपनाते थे, चालाकी भरा तरीका अपनाते थे। वो मारते नहीं थे, वो मारने के बजाय उसको कहीं और शिफ्ट कर देते थे। तो ये इंसान ताकतवर है पेशवा, तो उसकी ताकत को क्या किया उन्होंने? कहीं और शिफ्ट कर दिया। कहाँ वो मराठा किंगडम में रूल कर रहे थे और कहाँ अब वो कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे अपनी ताकत के साथ। और उस जगह अब ताकत किसकी होगी? पावर किसकी होगी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो एकदम चालाकी भरा, मारा नहीं उन्होंने क्या किया? उनको शिफ्ट कर दिया, उनकी सारी पावर्स को उनके साथ शिफ्ट कर दिया है। और हम क्या देंगे आपको मार नहीं रहा, आपको पेंशन देंगे, आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाएगा जिसमें आपको अपना गुजारा करना है। बट आप रूल नहीं कर रहे हैं। अब आप कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? अब आप बिठुर जा रहे हैं, जो कि सिचुएटेड है कानपुर में। सो दिस इज़ द एंग्लो मराठा वॉर इन ब्रीफ। I am again repeating. First of all, you have to remember the date. Very easy. First 1775 to 82. याद करने में प्रॉब्लम्स होती हैं तो 3-4 बार देखिएगा। 1775 to 82 के बाद नेक्स्ट जो है 18 में है, 18 सेंचुरी में हो रहा है ये वॉर, सॉरी 17 सेंचुरी। तो 1775 टू 1782 तक ये वॉर हो रहा है। उसके बाद इस ईयर में 70s में कोई लड़ाई नहीं हो रही, 82 के बाद ख़त्म। उसके बाद 1803 18 की 3 साल और ये 2 साल चलता है ये वॉर। फिर 05 से 17 1817 से 1818 ओनली 1 ईयर। सो 75 से 82, देन ये 2 साल, देन ये 1 साल, एंग्लो मराठा वॉर। एंड फर्स्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटी ऑफ सालबाई, जिसका एक मेजर रूल है 20 साल तक कोई लड़ाई नहीं होगी अब मराठाज एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ताकत के रूप में उभरी और बहुत सारे टेरिटरीज़ को अपने अंडर कर लिया। एंड द लास्ट क्या किया उन्होंने? पेशवा को शिफ्ट कर दिया बिठुर में और मराठास के किंगडम पर, बहुत सारे किंगडम्स पर अपना हक जमा लिया। दैट्स इट फॉर टुडे।